मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं और वो वीडियो है शरद पवार जी के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में। आपको याद होगा कि मार्च 2021 को मार्च 22, 2021 को मैंने आपको एक वीडियो दिया था शरद पवार जी के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में, जिसमें मैंने आपके कई प्रश्नों का जवाब दिया था। जब वहां पर कुछ मर्डर हो गया था जिसमें परमवीर सिंह, जो वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव पुलिस के थे हम कहेंगे, उनको उनके थ्रू काफी प्रॉब्लम्स हुई थी और उसके बाद कई क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे जिनका मैंने जवाब दिया था। 22 मार्च 2022 में उसका आपको लिंक भी दे दूंगा। उसी में मैंने कहा था कि शरद पवार जी के दिन अब खराब आने वाले हैं और आगे आप देखोगे कि उनके अगेंस्ट कई प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें वो डिच्ड होंगे अपनों से और परेशानी में पड़ेंगे। आज नवंबर 10 है, आप देख लीजिए कितना हुआ है। लगभग अगर लगाएंगे तो ये 8 महीने का समय बीत चुका है। क्या हुआ है? आज शरद पवार जी हॉट वाटर में है, आज सब तरफ से मुसीबत में हैं। उनके कई जगह से जो रिलेटिव्स हैं वो प्रॉब्लम में हैं, कई छापे पड़े हैं ईडी के और उनके, और बहुत सारी संपत्ति सीज की गई है और शरद पवार जी इस समय बहुत ही डोलड्रम में हैं, परेशानी में हैं। तो चलिए आगे क्या परिस्थितियां होने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले ये क्लिप सुनिए और कितना स्पेसिफिक मैंने बताया था वो सुनिए, उसके बाद में हम आगे बताएंगे कि और क्या परिस्थितियां इनके साथ घटित हो सकती हैं भविष्य में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी सटीक भविष्यवाणियां पाने के बाद आपको चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए हमारे वीडियोस को और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये छोटी क्लिप सुनते हैं कि मैंने क्या बोला था, क्या हुआ, अब आगे क्या परिस्थितियां होने वाली है, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी ये सरकार गिरने नहीं जा रही है। पॉइंट नंबर 3, शरद पवार की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए शरद पवार के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको विवेचन दे रहा हूं। आगे मैं एक और वीडियो दूंगा अभी शरद पवार के लिए। मैं वर्ष के शुरू में ही और एक वीडियो मैंने तैयार किया था, लेकिन मैं अब वो वीडियो आगे दूंगा क्योंकि वो कालखंड आ रहा है। तो शरद पवार जी को दोबारा से ध्यान से सुनिए, दोबारा से पूरी तरह से धोखा फेस करना पड़ेगा। धोखा कहो, राजनीति है, ये कुछ भी कहो, उनके कोई अपने खास उनको डिच करेंगे। इस बार शरद पवार जी उससे उबर नहीं पाएंगे, उनके बस का नहीं होगा, क्योंकि ये जो कालखंड शरद पवार की डाउनग्रेडेशन के लिए है। आगे आ रहा है कालखंड, मैं बताऊंगा आपको कि कहां से कहां तक सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन वैसे खतरा शुरू हो चुका है और शरद पवार जी को डिच किया जाएगा। अब डिच कैसे किया जाएगा, खास ध्यान दीजिए, 2 तरह से। पहला, उनका कोई खास अपना, ध्यान से सुनिए पूरा, कोई हो सकता है, कोई भी उनको डिच करेगा। इसका मतलब है कि कुछ एमएलए को अलग कर दे, समर्थन जो दे रहे हैं आज को उनमें नंबर ऑफ एमएलए की कमी हो जाए, या किसी और रूप में अपना उनको कोई धोखा दे सकता है। जो विधानमंडल में लोग शामिल हैं उससे बाहर आ सकता है, मतलब इस तरह का कोई डिच दिखाई दे रहा है। दूसरा कौन दे सकता है? कांग्रेस। ध्यान से सुनिए, कांग्रेस अपनी कंडीशन से इंपोज कर सकती है और शरद पवार जी को वहां पर एकदम हेल्पलेस बना सकती है। दूसरी परिस्थिति ये बन रही है। ये मैं आपको प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूं, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि उनको डिच किया जाएगा। yes. हमारा प्रेडिक्शन क्या है? शरद पवार को डिच किया जाएगा। अब किसके थ्रू किया जाएगा वो मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटीज बताई हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी कई हो सकती है। वेरी गुड। तो आप समझ लीजिए कि शरद पवार जी का एक
कितना क्लियर कट प्रेडिक्शन कि पहलवानों के जो दाव पेच होते हैं उसमें वो फंसने वाले हैं, उनका डाउनफॉल होने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में अभी ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं और उनके खास जो परिवार के लोग हैं उनके यहां बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति मिली है और कई बेनामी संपत्तियां भी मिली हैं। इस समय आप शरद पवार को देख पा रहे होंगे, बिल्कुल कोल्ड में हैं, कहीं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, वो बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कोटे से एक जो गृह मंत्री जी थे वो भी फंसे हुए हैं, वो इस समय कस्टडी में हैं, वो भी उनके खास थे। इसका मतलब क्या हुआ? अपने खास लोगों के कारण ही इस समय शरद पवार जी भयंकरतम संकट में फंसे हुए हैं। ये उनका डाउनफॉल का समय चल रहा है। ये मैंने आज नहीं, मार्च 22, 2021 को बता दिया था आपको कि ये परिस्थितियां उनके साथ होने वाली हैं। अब इसके साथ ही साथ डाउनफॉल उनकी परिस्थिति आपको दिख रही है, सामने है सबके, कि शरद पवार जी इस समय हॉट वाटर में है। अब इसके बाद जो और भी परिस्थितियां कही गई, प्रोबेबिलिटीज मैंने उसमें बताया है, ये 2 प्रोबेबिलिटीज, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं, और ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, ये दाव पेच हैं, वही सब कुछ हो रहा है। अब देख रहे हैं कि हर तरह से वो इस समय संकट में है। अब आगे ये परिस्थितियां कांग्रेस के थ्रू या शिवसेना के थ्रू आ सकती हैं या फिर सरकार पर संकट आ सकता है, ये बात की बातें हैं, जैसे मैं बाद में और वीडियो दूंगा आपको। यहां पर मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि शरद पवार जी का डाउनफॉल, जैसा मैंने बताया था, 22 मार्च 2021 को आपके सामने है, महाराष्ट्र के सामने है, देश के सामने है, और वो इस समय अनुत्तरित हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है। उनके सिपह सालार कह रहे हैं कि जो संपत्तियां जब्त की गई वो हमारी नहीं थी, वो इनकी नहीं थी, वो शरद पवार जी की नहीं थी। लेकिन दुनिया जानती है कि सत्यता क्या है, बेनामी संपत्तियां किसकी थी, किसके द्वारा खरीदी गई थी, और उनके कई इंडस्ट्रियल कई उनको जो मशीन है, कई उनके जो मिल्स हैं उन पर भी छापे पड़े हैं, उनके कई रिलेटिव्स पर छापे पड़े हैं, और एक बहुत बड़ी मात्रा में जो संपत्ति है, जो अनअकाउंटेड संपत्ति है, वो मिली है। इस तरह से वो बहुत भारी संकट में हैं और अब ये एक लंबी प्रक्रिया कानूनी चलने वाली है, जिनका जवाब देते देखते वो थक जाएंगे, उनके परिवारीजन थक जाएंगे, और इस तरह से एक जो छवि है उसमें भी काफी डेंट हुआ है उनको। पॉलिटिकली उनका इस समय डाउनफॉल हुआ है और परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं ज्यादा विपरीत हैं। आगे भी अभी कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, और कुछ महत्वपूर्ण मैं देने वाला हूं कुछ लीडर्स के बारे में, क्योंकि नया साल आने वाला है, उसमें शरद पवार जी का भी मैं एक अलग से और विवेचन आपको दूंगा, कुछ और लीडर्स का भी देने वाला हूं। तो आगे उनकी परिस्थितियां सुधरने नहीं जा रही हैं, आगे भी उनको कई इस तरह के झटके फेस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी खबर हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है कि यहां से शरद पवार जी का डाउनफॉल एक निश्चित कालखंड के लिए चलेगा, जिससे उबर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सटीक भविष्यवाणी 22 मार्च 2021 की आपके सामने मैंने वर्णित की। अगला वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हृदय से आभार। जुड़े रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु से, क्योंकि इस पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।